सब मर गए, सब मर गए हैं। कोई नौकर का पता नहीं है। आज देखती हूँ कौन नौकर काम करके पैसा लेता है और कौन नौकर आराम करके पैसा लेता है। उठ जा, उठ जा। क्या रे, मैं गाय भैंस हो गई हूँ? के कहे से? हाँ? के कहे से? मैं गाय भैंस हो गई जो खुरी छुएगा? एक का के कहे से? हाँ, के कहे सा? एक का के कहे से? याद दिलाई? हाँ, याद दिलाई बेसो। पाँव लागू। अब आखिर ना आए जल्दबाजी में नाही ले तो बना तो का करी माई? क्या नहीं लेता मैं? आपके क्या नहीं लेत बना? आशीर्वाद मावा। आशीर्वाद का नाम पहले, आज के बाद से पहले ले बाय। आज के बाद सारी बात छोड़। हाँ, इतनी देर तक तू कहाँ था? का करी मालकिन, काम धंधा से छुट्टी नहीं पावत। आजकल कटिया बिनिया ढेर जोरान बा। अच्छा, का करी तो हर वह गोबर निकाले लाके ही क्या भरे देर है। उठ जा, उठ जा। किसका गोबर? आप कहिए समझ पाऊबे नहीं करती मालकिन। हाँ आखिर चार ठू भैंस बांधे हाँ। ओकर गोरू गोरुवारी के करत था। तू तब गोरू गोरुवारी चारा पानी कह के छुट्टी पाए तो हम कहे नहीं न तो माई के गोबरा बहाई दे। माने कि तोहरे गाय भैंसियन का है, नाम ले लिया कर। भैंसी के गोबर निकाले में घूरे में फेंके में, यही से ले के आपके पास नहीं पहुंच पाए। चल ठीक है बेटा, तेरी गलती माफ कर दी, माफ हो गए। लेकिन तेरे लिए एक सजा है। अब कौन सजा रहेगी मालकिन? सजा रही है, हाँ तू मेरे बारे में बता दे। भैया हल्या अबे तक तो लेट पहुंचे थे, तनी सजा भुगते। माई बहन हरा अब इनके बारे में बताई। बारे का नाव लेहिन तो तू सब जनी जान के हो वो कि मालकिन के बारे के विषय में का पूछत यहाँ अपने नौकर से। देखा भैया हरा तो का लोग को बहुत कम मालूम होई, माई बहन हरे के ज्यादा मालूम होई। ठंडी के सीजन में है, जब धूप निकला था तनी के चूल्हा बर्तन के एक छुट्टी पाइन कहीं हे दीदी आवा चली वही देवलिया कड़वा घाम ले ले। जब दो चार जनी पाखे के बैठ गई घाम ले तो केहू जनी खबर खबर जो मूड खजुआई तो एक जनी कहती है का दीदी काहे बड़े बड़ा मुड़वा खजुआवती है। कहीं चुप रहा दीदी, रोज मुड़वा धोई थे लेकिन पता नहीं कहे खजुआता ही बा। अब इतना कहे के बाद ढेर समझ के हुई है माई बहन हरे। हमारे मालकिन के विषय में, हमारे मालकिन के बारे में सबसे पहले विषय के बाद छोड़ा, पहले इनके बारे को बताओ। आप लोग आज के बाद से जान ले हमारे मालकिन के बारे में। ईमान के चला भैया हरा कि तनिक ऐसे चनपटी उठाई के देखा बारी है तो कम से कम तो मुठिन लीख भरी हुई है। अब ऐसे ऊपरा बिचवा में बरवा मंगिया के देखा अंजुरिन तो जुआ भरी हुई है। वो तरह सुअरी अब भैंसू के न परत हुई है। और तीसरा बात भैया हरा ऐसे पाछे का बार उठाए के देखा, दे चौगड़िया, दे चौगड़िया।
बारे में क्या है? आप तो कहू हमारे बारे में बताइए। जुआ है, लीक है, बढ़िया है। चल मेरे विषय में बता दे। देखा माई, आजकल ये विषय वाली बात छोड़ दिया। अब आप आए हैं, मेरा परिचय बता दे। अपने मुखारबिंद से माई बहन हरे का, ये चाचा दादा हरे का, ये छोट छोट बच्चन का, अपने मुखारबिंद से अपना परिचय, अपना नाम, अपना काम बता देती है तो और अच्छी बात होगी मालकिन। बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, मैं अपना परिचय स्वयं बता दूंगी, लेकिन सांस मत लेना, बैठ जाना। बैठ जाए। सांस मत ले। हाँ तो लीजिए मेरा परिचय। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? ए मालकिन, हमार तनी के लिए मन कहत बा। का लेख मन कहत बा? ई धमिनवा धई दे, हम बतावत है। धई दे ऐसी बात दे लागत। एका बोले थी घोड़ पछाड़ है। अच्छा। गाय वही के लपेट ले तैसे सारे दूधवा पी ले थी। हमार काहे के मतलब ले का, हाँ? आप कहीं चुपचाप बैठ जा, ऐसे सांस बंद करके बैठ गए ना बोल पड़ी तो भाई 2 मिनट में निपुरी का हो था। ये नहीं कह रही हूँ सांस बंद कर ले। चुपचाप बैठ जा, बोलना मत। बोलब ना, सांस लेत रहा। हाँ हाँ, अब भाई तो हम निपुरी का हो भाई आ रहा ना सांस। पूरा बुद्धू है। हाँ तो लीजिए मेरा परिचय। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है? करवाए भाई मालकिन। चुप, आखिर बताए बहुत खड़ा हो जाए। बैठा रहे। बैठा रहे। हाँ, बता बात। हिला दो पत्ता पत्ता, हिला दो पत्ता पत्ता, उससे जवानी कहते हैं। सब लोग प्यार से मुझे चंपा रानी कहते हैं। हिला दो पत्ता पत्ता, उसी को जवानी कहते हैं दोस्तों। अब प्यार से ये नहीं कहा है, चंपा नानी कहते हैं। यही कह रहे हैं। आप तो कहूँ भैया रे से ना, चंपा रानी। चंपा रानी। और क्या? हमरे सुने में का मालकिन आए चंपा नानी। चंपा रानी। मैं आगरा शहर की मशहूर तवायफ हाँ। चंपा रंडी। आय हाय। चंपा रंडी मशहूर तवायफ आगरा शहर की हूँ। आगरा की? और क्या? हाय हाय, आज तक तो तोहरे जैसा रंडी हम देखे ना रे। मेरे जैसे रंडी है बोलने वाला रे यार। आप ही के बतिया बताते। लेकिन तुझे एक बात और बताती हूँ। कौन सी बात या मालकिन? एक दिन की बात है। कौन सी दिन की बात? एक दिन की बात है। हाँ। मैं सीढ़ियों पे बैठी थी और पान खा रही थी। हाँ। हाँ। तब क्या हुआ? और देखी नीचे, हाँ, मेन रोड था। हाँ हाँ। उसी रोड पर हाँ, एक लड़का आया हैंडसम। जैसे इनोन पर आबा। हाँ, यही नोनवा जो उन पर आबा ना। अरे मेन रोड, ये रोड नहीं जैसे सधानगंज वाला, सुराव वाला। हाँ, वैसे आगरा शहर की एक मेन रोड था। मेन रोड हम कहे नॉन रोड। मैं सीढ़ियों पे बैठी थी तब और मेन रोड पर देख रही थी। हाँ। वहीं पे एक लड़का आया रे। आय हाय, तब क्या हुआ? जो कि उनका नाम जानता है? हाँ? आज तक हम वे जानबे नहीं भे, सुनबे नहीं भे। सूरज शराबी। आय हाय, इतना तो सुने रहे सूरज शराबी। लेकिन उनके पहले की बात बता रही। हाँ। मैं बैठी थी, वो लड़का आ रहा, यानी सूरज। हाँ। पान की गोमती पे आय हाय, पान खाया। ओहो, तब क्या हुआ मालकिन? और पान खाने के बाद पान वाले को पैसा देने लगा। तब क्या हुआ? पैसा देने लगा तो छुट्टे पैसा नहीं था। तब बैंक खोला, 500 रुपए एक नोट निकाला। आय हाय, शायद नोटों से भरा बैग था। हाँ। और पान वाले को देने लगा। पान वाला बोला छुट्टे नहीं है। हाँ। तो लड़का क्या बोलता है? क्या बोला? अरे इसे रख लो, हाँ। मुझे लौटाना मत। वाह भाई वाह। मेरे दिलो जान में धस गया रे वो।
हाय हाय। वो सीढ़ियों पर उतरी, हाँ। सीढ़ियों पर उतरी और उसे धक्का दे दी। अरे बाप रे बाप। तब क्या दे हुआ? दी, थोड़ी देर बहस करी। हाँ। उसके बाद उससे हमसे प्यार हो गया रे। हाय हाय। नैना चार हो गया। तब क्या अरे हुआ? इलू इलू हो गया रे। तब क्या हुआ? प्यार हो गया। प्यार होने के बाद क्या हुआ? और वो बराबर कोठे पे आने लगे, यानी आने जाने लगा। आने जाने लगे। और मेरा धंधा भी बहुत अच्छे चलता था। काहे भाई कौनो रहीस घरी के लड़का रहा भाई। इस समय हाँ। बहुत दिनों से आ नहीं रहे हैं, धंधा भी बहुत लूज है, एकदम बिल्कुल खत्म हुआ धंधा समझा। खत्म बजा रहा है। जब तक लौंडा आवत नहीं ना धंधा चले कहाँ से? चले कहाँ? तब का हम बहुत याद आ रही है रे उनकी। हाँ। हाँ, तब कैसे कीन जाए? मैं तो सोच रही हूँ बैठूं, हाँ। हो सकता है मैं यहाँ से याद कर रही हूँ, हो सकता है आ ही जाए। क्या बात है? बैठा इंतजार करा, हम गेट पे खड़ा ही। ठीक ठीक। साथियों, एक दिन की बात, मैं शराब के नशे में अपने घर पर पहुंचा और उस नशे के हालात में मैं अपने भैया और भाभी के साथ दुर्व्यवहार किया। जिस समय मुझे होश आया मैं सर में से पानी पानी हो गया और अपने घर को छोड़कर बाहर निकल गया और ये कह के रहा था कि जब तक अपनी बुरी आदतों को नहीं सुधार दूंगा लौटकर इस घर में नहीं आऊंगा। निकलने के बाद मैं सोचा कि जाऊं तो कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। मुझे याद आया कि क्यों ना शहर आगरा चलो, अपने प्रेमिका चंपा से मिलो। जिस समय मैं आगरा शहर में आया, स्टेशन पर उतरा, वहीं पर एक हमारा साथी मिल गया। वो मुझे देखकर मेरे पास आया और मेरे गले से लग गया। पूछा कि सूरज भाई यहाँ कैसे? मैंने अपनी सारी कहानी बताया। उसने कहा चिंता मत करो, आप मेरे साथ चलिए। वो इसी आगरा शहर में रहकर एक बिजनेस करता है, बहुत पैसा कमाता है। मैं उसके पास 3 महीने रहा। जब मेरे पास कुछ पैसे हो गए तो मैंने सोचा कि क्यों न चलकर चंपा से मिलूं। आज चंपा के घर तक आ गया हूं, आवाज देता हूं। अरे मैंने कहा इस हवेली में कौन है? बाप रे, बताओ, इतना प्यार से पूछे यहाँ हवेली में के है, कहा कहाँ के है बे? अरे भाई साहब आदमी हूँ यार। चला जा रहा है आओ तो बिल्कुल लाठी मारा भूल जाबे ई दुआर। ता सारे मांगता संगता आई गई है। करत नहीं है, तनी के हम हो बैठा आराम करी तो 75 सारे मेड़िया पहुंच गए। बताओ वाला ये वही अंदर ही से समझा था कि हम मांगते यही कब तोरे भट्ठा में जगह नहीं बा कायब ना, सब सग्घड़ वाले भर गया है। अरे यार तई बहरवा होगा भाई, मांगता मांगता ना हो यार। कौनो दुआरे अपने गेट पे आवाज लगावत है, जाई देखी का। जाकर देखो। कस बे कितना बड़ा दानी हो गया है। बाबू साहेब आपके वजिया नहीं पहचान पाए, आपके आवे के पहले 2 मिनट 2 ठोवर आए नहीं दहियावा वाले साले। हाँ। और हम एक एक कटोरा भर के दीना गए, हम सोचे फिर कौनो सरवा पहुंचिया है। क्या बे? आप तो बोलिए नहीं समझ पाए। तो सारा दिन तो सग्घड़ हकबे। हाँ घोड़ा बुग्गी होई छोड़े भट्ठा पे आनापुर में आनापुर में और रात की ड्यूटी करबे तो मंगता परेशान करी ही। हाँ सही में कंफ्यूज हो जा क्योंकि आवाज पहचानता नहीं ना। एक बात कान खोल कर सुन ले। हाँ जब तक किसी की आवाज समझ में ना आए हाँ मुख से उल्टा सीधा नहीं बोलना।
बिल्कुल आज से ना बोलो, पहले देख ले बाबा, समझ ले तब बोला। तब बोलना चाहिए। ये ऐसे- बता, हाँ चंपा रानी है कि नहीं है? अब इस चीज अहाँ तो, हाँ, लेकिन आप उनसे बता दे कि हाँ बाबू सूरज सिंह आए हैं और मिलना चाहते हैं। ऐसे ठहरा, कहाँ ठहर जाए? उधर ही ठहरा। अबे ठहर जाऊँ कि खड़ा हो जाऊँ? हाँ वही मने खड़ा हो जाए से मगर पूछ ले तो। हाँ पूछ ले। हटा गया आई के मना यहाँ चले हम ऐसे भिगोल रहे का बराबर। ए मालकिन कलौंडा आई बा, बहुत तगड़ा तंदुरुस्त बा। तंदुरुस्त है। हाँ तब का अब अपन नाव बतावत है। हमार नाव सूरज शराबी है, चंपा बाई से हम मिला चाहते हैं। सूरज शराबी। हाँ अरे जाओ उनको इज्जत के साथ लिवाओ। हाँ और क्या। अच्छा मौके पे बच गया भाई, का भा? बच गया। हाँ, ऐसे मालकिन से पूछे, कहत यहाँ जाए के कह दे इज्जत से चला जाने, भीषण जूता मारा इनका सही हो जाए। तुहार मालकिन कहे ऐसे जौली की जाया वही की जा। नहीं। हाँ तो ठीक है, हम जाते हैं अपने मालकिन से बताई दे। अरे यार भैया, अरे ये ऐसा फंसाना में हम फंस जाते हैं साले का। अब का भाई यार? रैया यार पूछिए का कहीं नहीं हम समझू कम पाए उनके बतिया। ऊंचे सुने से गात हाँ, पूछ के आओ जल्दी। मालकिन कैसे तू कही हो? इज्जत के साथ लिवाओ। इज्जत के साथ आपके पास लिवाए आई। हाँ, मान सम्मान। अरे मालकिन हम ओका इतना चमकाई दिन चला जात रहन। नहीं, नहीं, ए भाई साहब इधर आओ। मालकिन हम का भजाई? मालकिन अरे जा जिन यार बतिया सुनबे। अरे यार के जूता लात खाए ही हैं। अरे मोर भैया जूता लाद के सवाल अब हमार हो जाए। कहे का भा? पहले हमारा बतिया सुन ले। बतावा। मालकिन हमारे कहीं जाओ का इज्जत व्यवहार से है। हमारे कमरा तक लिया के आवा। अच्छा। ए भाई आवत ओका पहुंचाई दे, हम चलिए अपने रास्ता। अरे यार हम तो सोचे हमें निकल लेना है जूता लात के। अरे नहीं मोर भाई तो चला। अरे मैंने कहा चंपा रानी नमस्ते। क्या करो तुम्हारा नमस्ते वहाँ ओढ़ू की दिशाऊं। मैं समझ रहा हूँ कि इस बार मुलाकात करने में काफी लेट हो गया हो। और क्या। एक भी महीना नहीं गुजरता था, महीने में 2-2 3-3 बार मुलाकात। एक मिनट, अगर बिस्तरा न लाए हो तो हम बिस्तरा ले आई दे। बात करे में सवाल बिस्तरे करी ना मालकिन। कौन बिस्तरा बे? अबे हम बीच में बोलने की जरूरत नहीं, हम लोग बोल रहे हैं, बिस्तरा की बात नहीं है बे। जब हम बिस्तरा सुने तब तो कहे चूतिया नहीं। कह रही है कि तुम्हारी बात लेकर ओढ़ू या दसाऊं। हम कहे बिस्तरा की बात है नहीं, रजाई गद्दे की बात हो दिया है। चला हो रहा। क्या बताऊं, इस वक्त 3 महीने के बाद आ रहा हूं, इसलिए तुम नाराज हो। बहुत ज्यादा। लेकिन चप्पा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए। अरे चंपा हमारी बात क्या एक मान लोगी तुम। न बुरा मान लो। बुरा मान लोगे तुम, बुरा मान लोगे तुम, कुछ भी कहो तो क्या न बुरा मान लोगे तुम। चंपा, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं
तो कहीं हमारी बातों का बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी, मेरी बात सुनिए। बोलिए। सरकार ऐसे कैसे बुरा मान जाऊंगी। सरकार ऐसे सरकार ऐसे कैसे बुरा मान जाऊंगी। और कदमों में आप के सदा सर को झुकाऊंगी। ये बात है। सर को झुकाऊंगी, सर को झुकाऊंगी, सर को झुकाऊंगी, सर को झुकाऊंगी। कदमों में आपके सदा सर झुकाऊंगी। ऐसे कैसे बुरा मान जाऊंगी? बुरा नहीं मानोगी? तो मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहो ना। चंपा चमन की कली, सुन रही हो ना? सुन रही हो बाबा? चंपा चमन की कली क्या लाजवाब हो, अच्छा, और जैसे किसी बोतल की छलकती शराब हो। तो आंखों से ही आंखों में पी कर बेहोश हो, तो आंखों से ही आंखों में पी कर बेहोश हो, और दिल में हजारों प्रश्न का तुम एक जवाब हो। एक जवाब हो, तुम एक जवाब हो, दिल में हजार प्रश्न का तुम एक जवाब हो। वास्तव में चंपा, तुम्हें भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। तुम्हें देखने के बाद दिल में जितने भी प्रश्न उठते हैं, अंत में जब इसका आंसर ढूंढता हूं तो हर प्रश्न का आंसर सिर्फ तुम दिखाई देती हो। मेरी बात सुनिए। बोलिए। अरे सरकार आप तो बहुत ही खराब हो। मैं खराब हूँ? कैसे? अरे सरकार आप तो बहुत ही खराब हो। कैसे? रहते जमीन पे देखते अब्बर का ख्वाब हो। सरकार चमन एक गुलाब। एक ही गुलाब हो, हाँ एक ही गुलाब हो, एक ही गुलाब हो, एक ही गुलाब हो। सरकार चमन का एक ही गुलाब हो। चंपा, मैं तेरे कहने का मतलब समझ गया कि तुम एक मशहूर तवायब और क्या? और मैं एक महलों का राजकुमार, और क्या? हमारा तुम्हारा मेल नहीं हो सकता। कभी नहीं। तुम्हारा सोचना गलत है। हाँ? तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। अच्छा, मेरी बात सुनो। सुनाओ।
तो चंपा चमेली एक दिन बागों में खिलेगी। चंपा चमेली एक दिन बागों में खिलेगी और नदियां भी तो जाकर किसी सागर से मिलेगी। चंपा और चमेली ये भी बाग यानी चमन में खिलते हैं। गुलाब गुलाब भी चमन में खिलता है। अच्छा, रही बात छोटे बड़े की, तो ये जो गांव देहात की छोटी छोटी नदियां और नाले होते हैं, हाँ हाँ, ये भी बहते बहते एक दिन किसी न किसी सागर से मिलान करते हैं। सच है। और जब नदियों का मिलान सागर से हो जाता है तो कोई ये नहीं बता सकता कौन सा पानी नदी नाले का है और कौन सा पानी सागर का है। इसलिए जाने मन हमारा तुम्हारा प्यार एक हो जाएगा तो ये भेदभाव खत्म हो जाएगा कि तुम एक कोठे की मशहूर तवायफ हो या महलों की रानी हो। कहना क्या चाहते हो? मेरी बात सुनो। अरे सजा कर दिल में ही की अरमान। अच्छा, सुन रही हो ना? सुनाओ ना। मेरे पास आओ। अरे सजा कर दिल में ही की अरमान तुम्हारे पास आया हूं। समझ रही हो ना? अरे बना कर अपनी मैं दुल्हा साथ ले जाने आया। चंपा, क्या बात है? आज मैं अपने दिल में ये अरमान सजा कर आया हूं हाँ, कि अगर तुम्हारी राय हो, तुम्हारी इच्छा हो, तो मैं तुमसे शादी करके अपनी दुल्हनिया बनाकर अपने शहर अपने घर बिजनौर ले जाना चाहता हूं। कहो तुम्हारी क्या राय है? ए राजा, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे मेरा भी इच्छा। मैं भी चाह रही थी कि काश मैं भी किसी महलों की रानी बन जाऊं। चंपा, ये तुम्हारा फैसला सुनने के बाद मैं बेहद खुश हूं। कहीं तुम्हारा इरादा न बदल जाए, इसलिए देर नहीं करूंगा। इसी वक्त चलो मेरे साथ किसी मंदिर में, हम वहां शादी करेंगे। उसके बाद मौका पाकर हम लोग शहर बिजनौर चलेंगे। ठीक है राजा, मेरी बात तो सुनिए। बोलिए। अरे सवारा को क्या बात है जाने में? अरे पतारा को काहे जदुरिया डाला। ये बात है।
ऐसे जवानी या बलकत बात है एकदम। देखो चंपा, हाँ देखो अब हम लोगों को देर नहीं करना चाहिए। चलो इसी वक्त किसी मंदिर में सबसे पहले शादी करेंगे। चलो चला जाए फिर। ए चंपा, का था? हमारी बात सुनो। का सुनी? अरे फूलल फूलल गाल देखी, हे चंपा, अरे फूलल फूलल गाल देखी, चूहे हमरो लार एगो पप्पी मांगिला, हे एगो पप्पी मांगिला, तोहरा सैया दिलदार तोहसे पप्पी मांगला।